हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। और आज मैं रेडी हूँ आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करवाने के लिए। ओके, आई होप आप जो है वो प्रीवियस क्लासेस भी जो है वो साथ के साथ देख रहे होंगे, सो दैट आपके डेली के यहाँ पे 10 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं कि पिछले एग्जाम्स के अंदर हमारे किस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो आए थे। सो देखते हैं आज के क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स बियर नेक्ड सीड्स? कौन सा प्लांट बियर करता है नेक्ड सीड्स को, मतलब उसका जो सीड है वो कवर्ड नहीं होता है। एंड इज यूजुअली पेरिनियल, मतलब साल में एक बार, एवर ग्रीन ग्रीन रहता है हमेशा, एंड वुडी होता है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, स्टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा? तो एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहते हैं हम इसको? फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स को, जिम्नोस्पर्म्स के उसको हम कहते हैं नेक्ड सीड्स। किसके अंदर पाए जाते हैं? इसके अंदर नेक्ड सीड्स जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा को क्या नाम कहा जाता है? वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम। एंड ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हमें पता चल चुके हैं कि चारों ऑप्शन को क्या कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड है वो कवर होता है, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड सीड्स होते हैं, इनके अंदर फ्लावर भी नहीं होता है। टेरिडोफाइटा इसलिए एवरग्रीन रहता है, वुडी होता है। टेरिडोफाइटा वेस्कुलर क्रिप्टोगैम के नाम से जाना जाता है, एंड ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। सो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? वो होगा जिम्नोस्पर्म। पेरिनियल है, एवरग्रीन है, वुडी है, और नेक्ड सीड पाए जाते हैं किसके अंदर भाई? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस? इसमें से चार ऑप्शन प्लास्टिक के दिए गए, तो कौन सा प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए यूज होता है? पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। जो हमारा पॉलीथीन है ये तो नॉर्मली किसके अंदर, पैकिंग के अंदर काम आता है। पीवीसी किसके अंदर होता है? पीवीसी की पाइप्स बनती हैं, है ना, पाइप्स होता है। और फ्लोरिंग के अंदर भी काम आता है ये। बेकेलाइट, बेकेलाइट किसके अंदर होता है? ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ये क्या होता है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है ये? पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली है हमारी, बिजली का ये पुअर कंडक्टर होता है, मतलब उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो भी किसके बनते हैं? बेकेलाइट के बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हमेशा याद रखना कि किसके बने हुए होते हैं? वो बेकेलाइट के बने हुए होते हैं, क्योंकि बेकेलाइट क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट, ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर गुड कंडक्टर होता तो ये भी साथ उसके साथ करंट पकड़ लेता है ना। तो इसलिए ये पुअर कंडक्टर है, तो हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, What was the slogan theme of Patient Safety Day observed on 17 September 2022? जो पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया था 17 सितंबर 2022 को, तो उसके अंदर क्या स्लोगन यूज किया गया था? ये उस टाइम का जो पेपर हुआ था सीईटी का हमारा, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली डेट मेंशन है कि उस साल जो पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व हुआ था, तो उस डे के अंदर हमने कौन सा थीम जो है वो लिया था? हेल्थ विदाउट मेडिकेशन, मेडिटेशन रिप्लेसेस मेडिकेशन, मेडिकेशन विदाउट हार्म, या फिर हेल्थ विद योगा। तो हमारा जो स्लोगन था उस टाइम पे वो था मेडिकेशन विदाउट हार्म, कि जो मेडिसिन से जो हार्म हो रहा है उसको रिमूव करना। तो मेडिकेशन विदाउट हार्म उस टाइम पे ये स्लोगन लिया गया था पेशेंट सेफ्टी डे के ऊपर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो तीनों के बारे में बताना कि इनमें से करेक्ट जो है वो कौन सी है। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब कि जिसके अंदर एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है और पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या इसकी स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे ठीक रहने वाली हैं।
अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यस, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है? क्योंकि उसके अंदर दो फेज होते हैं, है ना। द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन कोलॉइड्स आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम कोलॉइड को कुछ देर के लिए ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। हैंस कोलॉइड्स आर अनस्टेबल। नहीं, उसके जो पार्टिकल्स हैं भाई वो सेटल डाउन नहीं होते। नोट सेटल डाउन लिखो यहाँ पे, नोट सेटल डाउन। और अनस्टेबल नहीं होता, स्टेबल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। कोलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। यस, कोलॉइड जो है वो बिग होते हैं जिसकी वजह से लाइट का जो बीम होता है, मतलब जो लाइट की लाइन होती है एक, उसको वो क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, पासिंग थ्रू देम एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जब हम पास करते हैं लाइट को। कोलॉइड, टिंडल इफेक्ट, स्टेबल, डिस्पर्जन। तो यहाँ पे सी भी करेक्ट और ए भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी तो रॉन्ग था, ओनली ए, बी रॉन्ग है, ये दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा डी हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है हमारा डिस्पर्स पार्टिकल और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल्स उसके अंदर ऐड होते हैं, और एक डिस्पर्जन मीडियम, जिस मीडियम के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो फेज होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और ये सेटल डाउन नहीं होता है और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये तीन चीजें हमने यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच टाइप ऑफ ओवरी डज द in which type of ovary does the ovary occupies the highest position on the thalamus? थैलेमस के ऊपर हाईएस्ट पोजीशन जो है वो, मतलब ये हमारा क्या है? थैलेमस मतलब बेस है ये। तो ओवरी जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होगी, और ये हमारे क्या होते हैं? इस साइड से निकले एंड्रोशियम। ये क्या होता है? एंड्रोशियम। ओके, एंड दिस वन इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो कौन से टाइप के अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है, मतलब कि थैलेमस के ऊपर होती है, तो वो होती है हमारी हाइपोगाइनी ओवरी। इसको कहते हैं हाइपोगाइनस ओवरी कहा जाता है इसको। हाइपोगाइनस ओवरी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि थैलेमस है, थैलेमस के बिल्कुल ऊपर जो है वो ओवरी प्रेजेंट होती है। और जो हमारे कार्पल हैं, सेपल्स हैं, वो सारे कहाँ से अराइज होंगे? ओवरी के बेस से अराइज होते हैं। ये क्या है? कोरोला। तो वो सारे कहाँ से अराइज हो रहे हैं? ओवरी के बेस से अराइज हो रहे हैं। और ओवरी हमारी क्या है? ये है, ये हमारी क्या है? ओवरी है। और कहाँ से अराइज हो रही है? ये हमारा बेस था किसका? थैलेमस का। डन। यही चीज इसने पूछी थी कि इन विच टाइप ऑफ ओवरी डज द ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस। तो थैलेमस की हाईएस्ट पोजीशन तो भाई यही टॉप होता है। मीजोगाइनी सेंटर में होता है। पेरीगाइनी उसके यहाँ पे कॉर्नर से प्रेजेंट होती है। एपिगाइनी, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस ओवरी के अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। इसको हम सुपीरियर भी कहते हैं, सुपीरियर ओवरी, क्योंकि सबसे ऊपर होती है यहाँ पे। ये सुपीरियर ओवरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग टुगेदर इन अ पार्टिकुलर क्लाइमेट? तो ये डेफिनेशन है किसकी? बायोम की। बायोम एक लार्ज इकोलॉजिकल रीजन होता है जिसके अंदर पार्टिकुलर क्लाइमेट प्रेजेंट होता है, वेजिटेशन होता है और एनिमल लाइफ होते हैं। मतलब प्लांट्स और एनिमल एक साथ रहते हैं, उनका एक पार्टिकुलर क्लाइमेट होता है। तो उस इकोलॉजिकल रीजन को हम क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे। उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन जो है वो ट्रांजिशनल जोन होता है। दो, मतलब एक इकोसिस्टम ये है, एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी ये है, इन दोनों के बीच में जो ये आता है ट्रांजिशन, इसको हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इकोटोन कहेंगे। पॉपुलेशन क्या होता है कि सेम स्पीसीज के जो बंदे होते हैं और वो एक ही एरिया के अंदर रहना, वो हो गया।
कम्युनिटी क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक साथ रहती है तो वो क्या होता है, हमारा कम्युनिटी होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बायोम। ये पूरी डेफिनेशन जो है ये यहाँ पे बायोम की गिवन थी। डन, चले नेक्स्ट। इन बर्ड्स द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू, बर्ड्स के अंदर जो फोर लिम्स होते हैं वो किसके अंदर मॉडिफाइड होते हैं? तो भाई जो बर्ड्स के फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स के अंदर। जो बर्ड्स के पंख होते हैं ना वो क्या होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। जैसे हमारे हाथ क्या है, फोर लिम्स हैं, पैर हमारे क्या है, हाइंड लिम्स हैं। तो वैसे ही पक्षियों के जो फोर लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, विंग्स होते हैं उनके। और बीक जो है ये मॉडिफाइड माउथ पार्ट होता है, मॉडिफाइड माउथ पार्ट। ओके, नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कौन सा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था? नीलगिरी, नौकरेक, नंदा देवी, सिमिलीपाल। इसके अंदर कौन सा था हमारा, ये था हमारा नीलगिरी। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1986 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1986 में। नीलगिरी इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1986। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन रैट्स, रैट का पूछा है इसने, आर कॉल्ड ओस्ट्रल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल। तो एसेक्सुअल का तो इस पे कोई रोल नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रही है, तो एसेक्सुअल तो नहीं होगा आंसर, है ना। तो साइक्लिकल चेंजेस इसने पूछा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन रैट्स, तो वो होता है हमारा ओएस्ट्रस साइकिल। वो कौन सा होता है, ओएस्ट्रस साइकिल जो है वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जिसके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। क्या होता है, रैट के बॉडी के अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जिससे जो फीमेल है, मतलब जो फीमेल रैट है वो रेडी हो जाती है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये होता है ह्यूमंस के अंदर, ये होता है ह्यूमंस के अंदर। अलग अलग है, ये याद रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके लिए होता है, ह्यूमंस के लिए होता है। और जो ओएस्टर साइकिल है वो किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, वो हमें रैट्स के अंदर देखने को मिलता है। इस साइकिल के अंदर होता क्या है कि एक फीमेल बॉडी जो होती है, जो फीमेल मैमल होता है उसके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से वो जो रैट फीमेल है वो रेडी हो जाती है फर्दर साइकिल को प्ले करने के लिए, मतलब फर्दर रिप्रोडक्शन करने के लिए वो क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। तो उस साइकिल को हम क्या कहेंगे, ऑयस्टर साइकिल कहेंगे। बट ह्यूमन के केस में उसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। देन रैट ऑयस्टर साइकिल और ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये याद रखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, फ्रॉग्स कैन रेस्पायर इन वाटर थ्रू। जो फ्रॉग्स हैं, अब फ्रॉग क्या है, वो एक एम्फीबियंस है। वो क्या है, एम्फीबियंस है, यानी कि पानी में भी रहते हैं बट ये बाहर भी रहते हैं। बट इसने पूछा कि पानी के अंदर जब फ्रॉग है तो वो किसके थ्रू रिस्पायर करेगा, लंग्स के थ्रू करेगा, स्किन के थ्रू करेगा, सेंसेशन के थ्रू करेगा, या नोज के थ्रू करेगा। सेंसेशन से नहीं करेगा, वो किससे करेगा, जब वो वाटर के अंदर है तो स्किन से करेगा, क्योंकि उसकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। और डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो रेस्पिरेशन करेगा। कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, वो डिफ्यूजन से करेगा। बट वो लंग्स से भी कर सकता है, बट लंग्स से कब करेगा, जब वो लैंड पर प्रेजेंट होता है, मतलब जब वो धरती पे, धरती क्या मतलब बाहर, वाटर से बाहर, धरती पे तो दोनों ही है, मतलब पानी से बाहर अगर वो है, ग्राउंड सरफेस पे अगर है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, लंग्स से रेस्पायर करेगा। बट जब वो पानी के अंदर है, क्योंकि इसने मेनली पूछा है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर जब वो है तो स्किन के थ्रू करेगा, क्योंकि उसकी स्किन वहाँ पे क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। और प्रोसेस कौन सा हो जाता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनहेल और एक्सेल करता है। डन। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं।
आई होप आपको जो है ये सीरीज़ बिल्कुल बेनिफिशियल लग रही होगी, क्योंकि हम डेली के 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर एक एग्जाम्पल को हम पूरा ब्रीफ के अंदर देख रहे हैं कि बाकी एग्जाम्पल्स का क्या, बाकी ऑप्शंस का यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है या वो कहाँ पर यूज़ होंगे, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस को कर रहे हैं, तो हमें हमारे 4 स्टेटमेंट जो यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ बेनिफिशियल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कल मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।